मैं स्त्री हूं, कुछ भी कर सकती हूं। आज हम बात करेंगे हिंसक होती महिलाओं की। कोई हनीमून पर ले जाकर पति को मार रहा है, कोई शव के टुकड़े करके नीले ड्रम में डाल रहा है। इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद है, फेमस मनोचिकित्सक डॉक्टर जयंती दत्ता जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। और इसी पर हम चर्चा करेंगे जयंती जी की। हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक केसेस बढ़ रहे हैं। महिला जो है वो हत्या का रास्ता चुन रही है, पति की हत्या कर रही है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। आप इसके पीछे क्या वजह मानती हैं? देखिए, मेरा मानना है कि क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता, और क्राइम को नर्चर करने के लिए आप अगर चाहते हैं कि समाज में क्राइम पनपे तो उसका एक ही तरीका है जो हम लोग आजमा रहे हैं। पनिशमेंट नहीं है, डिटरेंट पनिशमेंट नहीं है। आपने जो केसेस बताए, देखिए वो नीले वाले ड्रम में भर दिया लाश काट के। देखिए, हत्या कोई नई बात नहीं है। हत्या हम लोग बचपन से भी सुनते आए हैं, फलाने हत्या कर दिया। हाँ, औरतों ने इतना ज़्यादा हमारे सामने नहीं आते थे केसेस, लेकिन हत्या इज़ नॉट अ वेरी न्यू काइंड ऑफ अ क्राइम। लेकिन उसके बाद जो हैवानियत मुझे डराती है कि उस बॉडी को आप टुकड़ों में काट रहे हो, फिर उसका गर्दन अलग कर रहे हो। एक इंसान जिससे आपने शादी करी, जिसका बच्चा आपने जन्म दिया, और उसको आपने मारा, काटा, और फिर उसके बाद उसको, उस लाश के टुकड़ों को ड्रम में डाला। उसके बाद जैसे सोनम का केस है, जिस बेरहमी से उसने कत्ल किया, आपको नहीं पसंद, आप निकल सकते हो उस रिश्ते से। यू कैन वॉक आउट ऑफ दैट लाइफ। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ वो साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि आप घर वालों के सामने ये नहीं बता पा रहे हो कि आपको इस लड़के से शादी करनी है, आपको इज्जत का डर है, लेकिन फिर आप किसी के बेटे को, अपने पति को मार दे रहे हो। नहीं, लेकिन एक बात सुनिए, ऐसी बातें सिर्फ नहीं हैं जहाँ पे हमें कत्ल का अंजाम मिल रहा है। ऐसे लोग भी हैं जिनकी प्यार हुई, प्यार के बाद शादी करी, बच्चे हुए, फिर वो बच्चों को भी कत्ल कर दिया या आदमी को भी कत्ल कर दिया, तो और निकल गए। असंतुलन है। इट इज़, क्योंकि देखिए अब हो क्या रहा है समाज में, अब जो समाजीकरण है उसमें तब्दीली आ गई है। आप समाजीकरण के तहत ऐसे वीमेन एम्पावरमेंट के वक्त मैंने बहुत सारे ऐसे पब्लिक एड्रेसेस जब करने जाती थी, मुझे इनवाइट किया जाता था, तो लड़कियां पूछती थी मेरे से, मैम भाई को तो अलाउड है, मेरे को क्यों नहीं अलाउड है? अब ये चीज़ बदल रही है, अब लड़कियों को भी अलाउड है, लिव इन अलाउड है, यू कैन चूज़ योर पार्टनर, यू कैन गो टिल वॉट एवर एक्सटेंट। ऐसे मैरिड कपल्स भी हैं जो कहते हैं हमें बच्चा नहीं चाहिए, हमारे पास वक्त नहीं है। तो समाज ने बहुत ज़्यादा छूट दे दी है। एम्पावरमेंट के नाम पे एक गलत मैसेज औरतों में चला गया है, एंड यू नो दे टेक दिस। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो भी आज़ादी मिली है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है? उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, प्लस पनिशमेंट नहीं है। क्योंकि ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे सदियों से केस चल रहा है। प्रियदर्शिनी मट्टू का केस अगर मैं बोलूं तो ये अभी भी कोर्ट में केस चल ही रहा है। तो इसका कोई निष्कर्ष, देखिए क्राइम को थमाने का, रोकथाम करने का एक ही तरीका है कि आप पब्लिकली डिटरेंट जो है उसको सामने लाएं। जब निर्भया कांड हुआ तभी हमने बोलना शुरू किया था कि यू शुड हैव अ फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड अ डिटरेंट पनिशमेंट। जैसे मैंने कहा, क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता, और क्राइम का जो नेचर है ना जसप्रीत जी, एक ऐसा है कि एक छोटी मोटी क्राइम से शुरुआत होती है, जो क्रिमिनल प्रोपेंसिटी होती है ना, वो पनपती है आपके अंदर और वो बढ़ोतरी होती चली जाती है जब पनिशमेंट नहीं होती। आपकी बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप फेमस मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर दत्ता, इतने सालों से आप लोगों की साइकोलॉजी को रीड कर रही हैं। क्या पहले ये केसेस नहीं होते थे? हम देख रहे हैं कि जो महिलाएं अपराध कर रही हैं, हिंसक हो रही हैं, बाढ़ आ गई है केसेस की, एक के बाद एक केसेस सामने आ रहे हैं। ये गलत मैसेज भी जा रहा है। मैं कहना चाह रही थी कि क्रिमिनल साइकोलॉजी इज सच अ डोमेन जहाँ पे अगर क्राइम के बाद आपको पनिशमेंट नहीं दिखता है। ऐसे क्रिमिनल से मेरी डायलॉग हुई है जो जेल में है, तिहाड़ जेल में है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रोटी तो मिल ही जाती है, काम करने की ज़रूरत नहीं है। पैसे कमाने के लिए भगदौड़ मचती थी, सुबह सुबह उठ के भागो, अब नहीं करना पड़ता। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन फोक। वीमेन फोक के लिए देखिए,
अब मैंने कहा ना, जेंडर वो नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है। श्रद्धा मर्डर केस में आप देखिए, टुकड़े किए उसने लाश के, औरत को मारा, उसके बाद आप देखिए मनोस्थिति उस बंदे की जिसने मर्डर किया, परपिट्रेटर की जो मानसिक अवस्था है वो मेंटल केसेस नहीं है, इतना वायलेंस है उनके अंदर कि उसके टुकड़े उसने फ्रिज में रख दिए, उसी कमरे में, उसी फ्रिज के पास ही वाज हैविंग अनदर अफेयर विद अनदर गर्ल। आपने कहा क्योंकि क्राइम होता है, चाहे वो पुरुष करे या महिला करे, लेकिन हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी महिला अपराधों की चर्चा हो रही है। जैसे आपने केसेस दिए, अगर हम इसको जेंडर से ना जोड़ें तो ये क्या साइकोलॉजी, क्या कट ऑफ है कि आजकल सोशल मीडिया का इतना प्रभाव है कि आपका डायलॉग नहीं, मतलब संवाद ही नहीं है। घर में अगर 4 लोग हैं, सब अपने अपने फ़ोन में बिजी हैं, कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, तो आप अपनी अंदर की बातें, अपना दर्द किसी से बयान नहीं कर पा रहे हैं। ये एक वजह नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। और आप देखेंगे ये रुझान जो है क्राइम की तरफ, खिंचाव के तरह आपको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आपने सुन लिया, मीडिया में देख लिया, एक ने ऐसी कत्ल कर दी बट कोई पनिशमेंट नहीं है, दूसरे ने कर दी, तो वो जिनके पास प्रोपेंसिटी है वो इसी तरह से सीख लेते चले जाते हैं। लेकिन आपने बोला कि यही एक वजह है क्योंकि हर जो क्रिमिनल होता है वो ये सोचता है कि वो ऐसा कर देगा, पकड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सोनम ने कभी नहीं सोचा था कि वो पकड़ी जाएगी। अब मेरे से पूछा जाए कि क्यों कर रहे हैं, देखिए 2 चीज़ें मैं मानती हूँ जो अट्रैक्ट करती हैं औरतों को क्राइम की तरफ। एक तो उनका अट्रैक्शन फॉर द मनी, फॉर द गेन ऑफ द प्रॉपर्टी, फॉर द गेन ऑफ द स्टेटस। दूसरा होता है काइंड ऑफ ईड इम्पल्सेस, जो आपकी प्रिमिटिव इम्पल्सेस है। अगर हम व्यक्तित्व की एनालिसिस करें साइकोलॉजिकल टर्म्स में, जो प्रिमिटिव इम्पल्सेस हैं, जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन आपकी है, जो बार्बरिक चीज़ें जो पहले समाज आपको स्वीकृति नहीं देती थी, वो चीज़ें उनको हासिल करने के लिए आप आगे बढ़ा लेती है कदम। आपने देखा होगा कोई भी औरत कत्ल नहीं कर रही है विदाउट अ मेल पार्टनर, सबके पास बॉयफ्रेंड है। मैं आपसे सवाल कर रही थी कि महिलाओं की हम बात कर रहे हैं कि महिलाएं अपराध में लिप्त हैं, महिलाएं हत्या कर रही है, लेकिन साथ तो एक पुरुष ही देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगी अभी जैसे अगर आप कहें कि ये सिर्फ शहरों में हो रहा है, एमएनसीज में हो रहा है, नहीं, ये गांव में भी हो रहा है। आप अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा कि एक रूरल बेल्ट से दैट लेडी किल्ड हर हस्बैंड, और उसके बाद उसने सांप से, स्नेक से डंक करवाया। वो एक सांप को लाके, हाँ, सांप लाके। अगर हम मुस्कान केस देखें तो नशे के लिए इंजेक्शंस उसको चाहिए होते थे जो उसको बॉयफ्रेंड देता था, उसने उस वजह से मतलब उसको कुछ पता ही नहीं था। अगर आप उसके वीडियोस वगैरह देखें कि वो नशे में इतनी लीन है, कुछ पता ही नहीं है कि नहीं। ये देखिए, ये जो क्रिमिनल प्रोपेंसिटी होती है ना, इनको एक बहाना चाहिए होता है। डेफिनेटली अगर आप ड्रग्स ले रही हैं तो वो आपको इंटेंसिफाई कर देता है, हाइटन कर देता है, लेकिन ये क्रिमिनल प्रोपेंसिटी पहले से ही मौजूद होती है और परिवार वालों को इसका एहसास ज़रूर होता है। लेकिन हाँ, किस तरह से, किस हद तक ये जाएंगे उसका पता नहीं होता है। सोनम का अगर आप केस लें तो उसके पास एक बच्ची ऑलरेडी है और उसको, उसके आदमी जो हस्बैंड को उसने मारा, उसको शक था, वो जानता था कि शी इज हैविंग एन अफेयर एंड शी इज प्रेग्नेंट ऑल्सो। तो अब आप देखिए, मारने के बाद ये सारे फॉरेंसिक रिपोर्ट्स वगैरह आ जाने के बाद भी नो पनिशमेंट। नहीं, तो आपको लगता है कि सख्त लॉज नहीं है, मतलब पनिशमेंट है ही नहीं, उनको लग रहा है लॉज हैं, हमारे पास लॉज की कमी नहीं है, पनिशमेंट नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं 2022 के, उसमें जो पुरुष कैदी हैं उनके मुकाबले महिला कैदियों की संख्या काफ़ी कम है। आप ये समझिए कि 5.5 लाख से ऊपर पुरुष कैदियों में सिर्फ 20,000 से ऊपर महिला कैदी है, तो ये काफ़ी कम रेशियो है। ये बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप मुझे एक भी केस दिखा दीजिए जहाँ पे वुमन हैज़ बीन हैंग्ड, अब जिस तरह से मुस्कान ने मर्डर किया, जिस तरह से सोनम ने मर्डर किया, इनकी ज़िंदगी तो बच जाती है। आप लाइफ टर्म दे देते हो। मेरे से अक्सर पूछा जाता है क्या कैपिटल पनिशमेंट, वन ऑफ द रिटायर्ड कमिश्नर ऑफ पुलिस आस्क्ड मी ऑन एयर निर्भया कांड के वक्त, आप समझती हैं कि कैपिटल पनिशमेंट से ये रुक जाएगी? मैंने कहा नहीं, रुकेगी नहीं, लेकिन शुरुआत होगी। क्रिमिनल ऑलवेज अंडरस्टैंड्स कि अगर मैं पकड़ा गया तो ये डिटरेंट पनिशमेंट मेरे जान को भी खतरा बन सकती है।
इसके अलावा उनके पास और कोई डरने का कुछ नहीं है। एंड जब ये तो कोई फिक्र नहीं होती परिवार की, नहीं, समाज नहीं, की? नहीं, क्योंकि नहीं। हम देखते हैं कि जब भी कोई घर से ऐसा किसी की बेटी या बहन या भाई या बेटा इस तरह का कदम उठाता है तो सबसे ज़्यादा भुगतना परिवार को पड़ता है। जी, लेकिन ये आप देखिए ना, जब ये लोग करते हैं, मुस्कान की बात कर रही थी आप, मुझे तो ये भी अचंभा होता है कि वो जिस लड़के के साथ भागी या जिसको कह रही है बॉयफ्रेंड है मेरा, उसके लिए भी मेरे ख्याल से उसको इतनी अटैचमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये ना तो दे आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड, और इनकी जो पर्सपेक्टिव है फ्यूचर के बारे में वो इतना सोचते नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर दत्ता, आजकल हम देख रहे हैं लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, क्राइम थ्रिलर बन जा रही है। हाँ, इसका एक ही मैं बार बार बोल रही हूँ कि यू हैव लॉट ऑफ वेज, आप टुकड़े करके कुकर में बना दीजिए मांस को, फिर कुत्तों को डाल दीजिए, आप टुकड़े करके फ्रिज में डाल दीजिए। निक्की की भी मर्डर हुई, क्या हुआ केस? लेकिन कोई ऐसे कैसे कर सकता है किसी जिसके साथ आपने 7 फेरे लिए हैं, जिसके साथ आपकी शादी हुई है, जिस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया है, उसके आप टुकड़े कर रहे हैं और अलग अलग केसेस सामने आ रहे हैं जिसको देख करके रूह कांप जाती है, सुन करके, पढ़ करके, और वो ऐसा करते हैं और उन्हीं जो शव के टुकड़ों को जो कुकर में डाल रहे हैं, जो ड्रम में डाल रहे हैं, फिर रहते हैं और नॉर्मल जीवन जीने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं। ये कैसे संभव सारा है? दिखावा है, इनका कोई इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल अटैचमेंट कहीं नहीं होती। आप इन केसेस की बात कर रही हैं। हाल ही में मैंने एक केस को सुना। इट वाज रिपोर्टेड टू मी दैट देयर वाज अ बॉय हु वाज इन द 11th क्लास। उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। लखनऊ का केस आपको याद होगा, एक नाबालिग ने सोती हुई माँ को गोली मार दी एंड ही किल्ड हर। तो मेरे से जब पूछा गया, मैंने कहा उसको ये पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग किसने दी? तो मोटिव जो है, देखिए कोई क्राइम नहीं करता है विदाउट अ मोटिव, पर्पस ज़रूर होता है। और इस तरह की हैवानियत पे जब आप उतारू होते हैं तो आपका मोटिव जो है शॉर्ट टर्म मोटिव होता है, लॉन्ग टर्म मोटिव नहीं होता। तो इसमें पेरेंट्स को भी क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि जैसे बच्चे जो हैं, खासकर आजकल के जो यूथ है, वो आपा खो देता है, मतलब संयम तो है ही नहीं उनमें, बात बात पे। अब तो आप क्या उन लोगों को, पेरेंट्स को मैसेज देंगे? क्या बचपन से क्या होता है कि मतलब पेरेंट्स जो हैं बिजी हो, क्योंकि बिजी लाइफ है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस है, बच्चों को समय कम दे रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं है, बच्चे किससे बात करें, हर समय फ़ोन देख रहे हैं, सोशल मीडिया के सहारे हैं, ये एक बड़ा कारण है। देखिए, इमोशनल इम्पोवेरिशमेंट कहूँगी मैं इसको, क्योंकि जो बॉन्डिंग है, उस तरह का प्यार, उस तरह का नर्चरेंस, उस तरह की बॉन्डिंग बन ही नहीं पाती है। सारा जो रिश्ता है वो उबल के एक लेवल पे आ जाता है, गिव एंड टेक। जब माँ बच्चे से बात करती है, पेरेंट्स आर ऑल्सो टू ए ग्रेट एक्सटेंट। और हमारा जो मैंने बोला समाजीकरण, आप देखेंगी पब्लिक स्कूल्स में, दिल्ली की बात कर रही हूँ, और ये मेरे पास रिसर्च मौजूद है, डेटा मौजूद है, जहाँ पे प्राइमरी सेक्शंस के बच्चों को पूरी नींद नहीं मिलती। 6 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद आज का प्राइमरी क्लास का बच्चा नहीं ले पाता है। जब आपकी साइकेडियन रिदम गड़बड़ाने लगती है, आपके खान पान में तब्दीली आ जाती है, आपका बॉन्डिंग नहीं हो पाता है। अब आप देखिए, बच्चों के पास ऐसा कोई मौका नहीं है, ऐसा कोई विंडो नहीं है जहाँ पे जाके वो अपनी बात रखें, क्योंकि अच्छा तुम चुप हो जाओ, अभी पहले होमवर्क कर लो, फिर हम बात करेंगे, ये कर लो फिर करेंगे। मैं अक्सर जब भी पेरेंट्स से मैं मुखातिब होती हूँ, मैं कहती हूँ कि प्लीज़ डोंट डू इट। आप डिमांड करते हैं, फिर आपको रिलीज़ करते हैं। तो आपने देखा ये कोटा में जितने हमारे मौतें हुई, हाँ, सुइसाइड्स हुई, वहाँ पे उन बच्चों से मैं बात करी, मैंने फैमिली से इंटरेक्ट किया, तो वहाँ पे वो दांव पे लगा देते हैं, तो बच्चे दांव पे लगा देते हैं। ऐसा क्या है कि लोग आजकल सुसाइड से पहले वीडियो बना रहे हैं, अपने दिल की बातें रखते हैं, लेकिन जीते जी वो सल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ते हैं, नहीं, वो आत्महत्या का रास्ता चुन रहे हैं। हाँ, अब आप देखिए, जब इंसान एक अलग थलग पड़ जाता है,
अकेला हो जाता है, आपको नहीं विश्वास है किसी भी रिश्ते के ऊपर। मैंने पहले ही बोला आपको कि ट्रस्ट जो है वो रिश्तों में नहीं है। आप किसी से प्यार करती हैं तो आप सिर्फ सोचती है मुझे क्या मिला। लेकिन क्या ये सामाजिक दबाव है कि हम देख रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एंट्रेंस में एडमिशन नहीं हुआ, किसी एग्जाम में फेल हो गए, अनगिनत केसेस हैं जो देश भर से सामने आते हैं, सुसाइड कर लिया। आजकल तो हम देख रहे हैं लोग शादियों में होते हैं, चाहे पति हो या पत्नी हो, सुसाइड कर ले रहे हैं। हाँ, ये ऐसा होता है कि ये नर्चरेंस की कमी है, विश्वास की कमी है। आप फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं चाहते। आपका, जैसे मैंने कहा, किसी भी रिश्ते में आप सोचते हो मुझे क्या मिला, मैं पूछूंगी आपने क्या दिया। रिश्ते तभी पनपते हैं जब इट इज़ ए टू वे इंटरेक्शन। ये बहुत आप ज़रूरी किसी को पॉइंट है। प्यार करते हैं तो आपको ये खलता नहीं है कि वो तो उठा नहीं, उसने तो मेरे लिए खाना नहीं बनाया, मैंने उसके लिए बना दिया। आज की जो माँ का जो रोल है वो भी डिफ्यूज्ड है। वो बच्चों के लिए, आई एम हैंडलिंग सच केसेस, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, सो माँ सेज नहीं मैं खाना बनाऊंगी इसके लिए, इससे तो बेहतर है कि हम किसी होटल में चले जाए। नाउ द चाइल्ड डजंट गेट दैट काइंड ऑफ ए बॉन्डिंग, यू नो। एक जो वो सोच होती है ना कि मेरी माँ के लिए मैं ये कुछ ले जाऊँ, मेरी माँ मेरे लिए सोच रही है। माँ भी वैसी है। अब आप देखिए, जो माँ एक 15 साल की बेटी को, इट वॉज इन द न्यूज़, गैंग रेप करवा सकती है अपने सामने, सो इज शी ए मदर? अब ये जो उसकी बात कर रहे थे, मुस्कान की बात कर रहे हैं, मुस्कान ने इस तरह से हैवानियत से कत्ल को अंजाम दिया, तो क्या वो माँ के लायक है? शी इज़ ऑलरेडी प्रेग्नेंट। तो ये बताइए कि जयंती दत्ता जी, जो ये केसेस सामने आ रहे हैं, महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, अभी एकाएक नई चर्चा शुरू हो गई है कि पुरुष समाज डरा हुआ है। मतलब पुरुषों को शादी से डर लगने लगा है कि महिला कब क्या कर दे। ये बिल्कुल सही है। वेरी एलिजिबल बैचलर्स, दोज हु आर काइंड ऑफ ऑन द ब्रिंक ऑफ, यू नो, गेटिंग इनटू द मिडिल एडल्टहुड, लाइक ये 30 पार कर चुके हैं, 35 से 40 के बीच के हैं, और अच्छा खासा इनकम है, बहुत बढ़िया करियर है। एवरी नाउ एंड देन दे फ्लाई आउट ऑफ कंट्री फॉर देयर प्रोफेशनल वर्क, बट दे से नो डॉक्टर दत्ता, हु विल give me the guarantee this woman will not snatch away लेकिन डॉक्टर everything. दत्ता, दूसरा पहलू तो ये भी है ना कि हम देख रहे हैं दशकों से जो है महिलाएं पीड़ित रही हैं, उनके साथ अत्याचार होता रहा है। कुछ केसेस सामने आ जाने के बाद बिल्कुल सिनेरियो बदल गया। जसप्रीत जी, मैं आपसे पूछूंगी, ये जो दशकों से उत्पीड़न हो रहा था बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, क्या ये बंद हो गया है? अभी भी बंद नहीं हुआ। इसका मतलब ये थोड़ी कि क्योंकि लेडीज हैव सफर्ड सो द लेडीज आर नाउ कमिंग आउट एंड टेकिंग द रिवेंज। ये ऐसा नहीं है, लेकिन मैसेज गलत जा रहा है। बिल्कुल, ये जो मैसेज औरतों को जा रहा है कि केसेस अगर आप सिगरेट पीती हैं, आप दारू पीती हैं, आप ड्रग्स लेती हैं, यू नो, इन मोस्ट ऑफ द हाई सोसाइटीज डिज़ाइनर ड्रग्स इज ए मैंडेट, और वहाँ पे अगर आप कहती है मैं नहीं पीती हूँ या मैं ड्रग नहीं लेती हूँ, देन यू आर, यू नो, काइंड ऑफ नॉट अप्रिशिएटेड बाय द पीयर ग्रुप। पीयर के सपोर्ट के लिए बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको इस तरह आगे बढ़ना पड़ता है, और फिर देयर इज़ ए काइंड ऑफ अ इमोशनल सपोर्ट फॉर द क्राइम। यू नो, आपने कुछ क्राइम किया तो दबा दिया जाता है, परिवार वाले भी इसको सह लेते हैं। जिनका जिक्र आप कर रही थी कि आजकल जो युवा वर्ग है वो लोग बहुत एग्रेसिव हैं, वायलेंट हो जाते हैं, पेरेंट्स के ऊपर वायलेंस। मैं ऐसी केस जानती हूँ बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। अब तो वेस्ट बंगाल इज़ एवरी थर्ड डे वी आर कमिंग अक्रॉस अ गैंग रेप। अदरवाइज वहाँ पे फैमिली में अगर एक लड़का अपने माँ के ऊपर हाथ उठाता है, इट वाज कम्युनिटी विल कम टू द रेस्क्यू एंड विल सी दैट, यू नो, दिस डजंट हैपन। नाउ इट्स हैपनिंग। और अभी हमने देखा केसेस आए, एक नवविवाहिता थी, उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके 2 महीने पहले अप्रैल में शादी हुई थी, इतना सारा दहेज दिया था, काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन लोग इस पे बात ही नहीं करना चाहते। लोग तो बात कर रहे हैं कि महिलाएं जो हत्यारिन बन रही हैं, जो महिलाएं जो हत्या कर रही है। यू नो, आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो क्या आप मानती हैं कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट की एक वजह है? मतलब आजकल किसी से चैटिंग बहुत आसान हो गई है, आपने नॉट ओनली दैट, आप ये केस को, एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बहुत कॉमन है, बहुत सैंक्शनड, इट इज सैंक्शनड। व्हाट आई हैव हर्ड इज एक्स्ट्रा मैरिटल लायज़ों इज सैंक्शनड बाय द लॉ। अगर इस तरह की सैंक्शन हम देंगे तो परिवार तो
टूटेगी। आप इस केस का जिक्र करें जो शादी के मंडप में ही जो उसको मुंह दिखाई के पैसे मिले थे, उसी से उसने अपने बॉयफ्रेंड को पैसे दे के सुपारी दे दी किसी को कि जिसके साथ शादी हुई है उसको कत्ल करवा दे। तो दिस मैरिज अभी महीना भर भी नहीं हुआ, आपने मैरिज करा क्यों? बिकॉज यू वांटेड दोज बेनिफिट्स, यू नो, मतलब वो आप ये गिफ्ट कह रही हैं चाहिए, कि वो जो पैसे ये चाहिए। एकाएक बाढ़ आ गई है, इसके पीछे मोटिव होता है मनी, सबसे बड़ा श्योरली मोटिव है। श्योरली मनी एंड देन सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, और समाज में अभी वो डर नहीं रहा। पहले समाज में डर था कि यू विल बी आइसोलेटेड आउट, यू नो, इवन इन मेंटल पेशेंट्स। अगर आप क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिक को हैंडल कर रहे हैं और आप कह देते हो कि आइसोलेशन वार्ड, इवन अ क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिक गेट्स वरिड, नहीं 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 करती है, यू नो। तो आइसोलेशन जो है वो नहीं है। आज आप समाज में कुछ भी करके आप रह सकते हो, आपके ऊपर उंगली उठाने वाला कोई नहीं है, आपको धर दबोचने के लिए कोई नहीं है। लॉज हमारे पास है, लेकिन पनिशमेंट कहाँ है? अभी मैंने आपसे जिक्र किया श्रद्धा मर्डर केस का, वो इतने महीने हो गए, साल हो गए, निक्की मर्डर केस का कहाँ है? हम सब इसके जिक्र करते हैं, एंड आई माई हैट्स ऑफ टू मीडिया। मीडिया ना हो तो इसकी चर्चा भी शायद ना लेकिन हो। तो ये क्या पहले भी ये होता था, अब मीडिया की वजह से ये ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं या? नहीं, मैं ये नहीं मानती। पहले कत्ल होता था लेकिन लेडीज इतनी इन्वॉल्व नहीं थी और इस तरह से हैवानियत पे उतारू नहीं होती थी। बिकॉज यू नो देर इज़ समवेयर इमोशनल इम्पोवेरिशमेंट, यानी कि वो इमोशनल बॉन्डिंग। अगर आपके समाजीकरण में कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ गई बचपन में ही जो आपको बहुत चोट पहुंचाती है इमोशनली, तो आप उसी चीज़ को यू नो बढ़ाते हुए चले जाते हो। वो अकेलापन जो है वो चीज़ आपकी बढ़ती नहीं मतलब है। आप ये कह रहे हो कि जब आपका जो बचपन जैसा आपका बीता होता है, जो इमोशनल डिस्कनेक्ट होता है वो रह जाता है ना, भरोसा आप नहीं कर पाते हो, बस बिल्कुल। फिर वो आप अपनी बात किसी से जाहिर नहीं कर पाते हो। इसीलिए आप क्या सलाह देंगी जो आपको देख रहे हैं इस वक्त? मैं जो हमेशा कहती हूँ, अपॉर्चुनिटी मिलने से, आपके बच्चे आपने खून से सींचा है, उनके ऊपर ईमानदारी से निभा लीजिए अपना रिश्ता। ये जो कंज्यूमर एटीट्यूड है वो मत लाइए, तुम ये करके दो तो हम तुम्हारे लिए ये देंगे। कोटा का मैंने जिक्र किया, वहाँ मैंने ऐसे कई परिवार देखे जहाँ उन्होंने दांव पे लगा दिया बच्चे की कैरियर को, सारा प्रॉपर्टी जो है वो गिरवी रख दी, पैसे दे दिए, तुम कुछ भी चाहोगे, कुछ भी मांगोगे हम दे देंगे, लेकिन तुम्हें इंजीनियरिंग या मेडिकल में करके लाना है। वो बच्चा परिवार के पास वापस नहीं जा सकता इफ़ देयर इज़ अ फेलियर एंड ही कैन नॉट गो सोनम के बैक। केस में भी हम देखें कि उसको, जो सोनम रघुवंशी जिसने हनीमून में हत्या की, गुस्सा बहुत आता था, वो शादी नहीं करना चाहती थी, जो ज़बरदस्ती शादियां हो रही हैं। देखिए, सोनम के लिए आई फील हाँ पर्सोना, उसकी व्यक्तित्व अलग तरह की है और ये कोई अचानक सा नहीं है इंसिडेंट्स, वो कुछ भी बहाने लगाए। मेरे ख्याल से मैंने पहले भी बोला है, परिवार वालों को ये एहसास था वो अकेले ये काम नहीं कर सकती थी, एक इंसान के साथ लायज़ो इसका। आप कह रहे हो कि उस लड़के के साथ, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जिसके साथ इसका अफेयर था, हाँ, आई डोंट थिंक दीज टू आर इन्वॉल्व। देर इज़ ए बिगर काइंड ऑफ ए कॉम्पस, देर इज़ ए बिगर कंपाउंड, जिन्होंने ये यकीनन सारा प्लान में साथ दिया होगा और उनको ये था कि वहाँ जाके अगर धकेल देगी तो किसी को पता नहीं चलना। ये एक बड़ी ताज्जुब सी चीज़ है, जो भी क्रिमिनल क्राइम करता है वो सोचता है मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, क्योंकि यू नो देर इज़ ए काइंड ऑफ पहले भी ये किए होते हैं। सोनम का आप अगर हिस्ट्री देखेंगी तो उसने हवाला से भी पैसे लिए हुए हैं। तो यू नो दीज आर स्मॉल क्राइम्स थ्रू व्हिच यू ग्रेजुएट इनटू ए बिगर क्राइम। तो महिलाएं जो ये कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि हम भी एक महिला है, लेकिन हम देख रहे हैं तो इस पर तो हम चुप नहीं रह सकते हैं, जो ये अपराध बढ़ रहे हैं। आपने कहा कि फ्रीडम, आज़ादी उनको मिल गई है, आप और क्या क्या कारण मानती हैं कि समाज ने मान लिया? आपको समाज तुत्कारता नहीं है आपसे। देखिए, हम उस ज़माने के हैं जब पूछा जाता था, दादी पूछती थी, चाची पूछती थी, ये पैसे तेरे पास कहाँ से आए, कैसे यू अर्न दिस। आज कोई आपसे पूछता नहीं है हाउ हैव यू अर्नड इट, एज लॉन्ग एज यू अर्न इट। मैं ऐसे एमएनसी से वाकिफ़ हूँ जहाँ पे
गुड़गांव की अगर बात करूं तो द गर्ल इज स्मोकिंग, शी इज़ ड्रिंकिंग, एंड एट होम दे ऑल नो दैट शी इज़ अ टीटूटॉलर, बहुत मेहनत करती है, एंड यू नो जब वो स्मोक करती है तो वो पीयर ग्रुप के दबाव में आके शी इज इनहेलिंग ड्रग्स ऑल्सो। एग्जाम्पल दिया क्योंकि आजकल हम किसी महिला को जज करते हैं उसके पहनावे से, मतलब अगर उसने ट्रेडिशनल पहना है तो बहुत सही है, ये जजमेंट भी नहीं होना चाहिए, या वो उसका खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, और जो ये पीयर प्रेशर है इसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। जसप्रीत जी, मेरे ख्याल से वो ज़माना गुजर चुका है जब हम पहनावे से जज करते थे किसी लेडी ये को। अभी भी होता है, बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आते हैं। नहीं, बट ये मानना कि किसी पहनावे के वजह से एक लड़की जो है वो वल्नरेबल बन जाती है, मैं नहीं मानती इस चीज़ इस को। माइंडसेट को चेंज करना देखिए, होगा। क्राइम की रेट बाहर के देशों में भी औरतों में बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक औरत छोटे कपड़े पहन के निकल रही है तो हाँ उसके लिए वो इनवाइट कर रही है कि परेशानियाँ उसके सामने आए। नो, I think, you know, there is a very bad kind of a condition, bad state we are going through. हमारे पास, जैसे मैं मानती हूँ, लॉस तो हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कोर्ट में केस जाता है तो सालों साल चलता रहता है, एंड यू नो इट्स सो एक्सपेंसिव। डिवोर्स के केसेस आप देख लें, जब एक कपल नहीं निभा पा रहे हैं, उनकी नहीं निभ रही है, आपको छूट देना चाहिए। आप क्यों बोलते हैं? अभी जो क्रिकेटर ने अपने वाइफ से डिवोर्स लिया, 2 साल की मैरिज थी, बच्चे नहीं हैं, और उसने इतना एक मोटा रकम दे के उससे डिवोर्स लेना पड़ा उसे। तो आई वुड से डोंट गो इन टू दैट काइंड ऑफ अ यू नो मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट। आपकी नहीं निभ रही है, आप इवैल्यूएट करिए। अगर उस तरह की मॉनिटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बच्चों की परवरिश नहीं है, आप कमाऊ लेडी हैं, तो आपको इतने पैसे की लालच को इनकरेज करना नहीं चाहिए। मैं तो सारे लीगल फ्रेटर्निटी से यही गुजारिश करूँगी, वे द केस डिसाइड। कई दफ़े आप देखते हैं जो लड़के हैं, अभी जो आशुतोष था, कौन था जिसने सुसाइड कर ली, तो उस इंसान की, हाँ, उस इंसान की क्या गलती थी? He was willing. अब अगर कोर्ट में ही नहीं, कोर्ट में ही आपको बोला जाए तुम सुसाइड क्यों नहीं कर रहे हो, तो then there is no punishment. Why not? अगर आपकी लीगल फोरम के अंदर। डॉक्टर दत्ता, इसमें जो जिन महिलाओं को वाकई इंसाफ चाहिए होता है, उनको फिर इंसाफ नहीं मिलता। ऐसी ही नहीं मिलता, फायदा उठा रही हैं। हाँ, तो जिनको चाहिए इंसाफ, वहाँ तो हम लोग नाकाम हैं। In spite of so many discussions, in spite of fast track court, in spite of the feasibility of the laws, punishment नहीं है। बिल्कुल 8 साल लग गए निर्भया के परपिट्रेटर्स को न्यूज़ तक लाने के लिए, हैंग करने के लिए। कौन सी इंडिपेंडेंट कंट्री है हमारी? बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, जो आपने कहा कि पनिशमेंट नहीं मिल पाता है, डॉक्टर दत्ता आपने समय निकाला, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आपने हमारे साथ की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।